हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। और वेलकम है जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो अगेन, वंडरिंग माइंड्स विद एजे के चैनल में अजय जलपा और दुर्वा के साथ आपका फिर से स्वागत है। तो जी हाँ, स्पीति से आए हुए 1.5 महीना हो चुका है और हम निकल पड़े हैं हमारी मॉनसून ट्रिप पे। और मॉनसून ने दस्तक दे दी है गुजरात में। यहाँ तो नहीं है सौराष्ट्र रीजन में अभी बारिश, लेकिन हम मॉनसून को चेस कर रहे हैं बेसिकली, कि वो हम तक आए उससे पहले हम वहाँ पे जाके मानसून को लेके आते हैं सौराष्ट्र में। तो जी हाँ, बने रहिएगा, बहुत बढ़िया जर्नी है। थंबनेल में आपने देख के पता चल ही गया होगा आपको कि हमारी जर्नी है आज की जामनगर टू जाम्बूगोड़ा। जी हाँ, पंचमहाल जिले में है जाम्बूगोड़ा फॉरेस्ट एरिया। बहुत मजा आएगा, बहुत ग्रीनरी मिलेगी आपको, बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे। तो बेसिकली ये मानसून ट्रिप है हमारी दोस्तों। आप प्लेस है और हम तो नहीं गए, काफी बार हम बड़ोदरा के साइड गए हैं, लेकिन ये एक जगह है जहाँ हम नहीं गए। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से भी नजदीक पड़ता है। हम लास्ट ईयर गए थे मानसून में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। मेरा बर्थडे था शायद, हाँ मेरे बर्थडे पे। तो बर्थडे तो 1 महीने के बाद है अभी, तो एडवांस में इस बार हम बर्थडे मना के आते हैं। मजा आएगा, बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि पूरी जर्नी दिखाने वाले हैं। आज तो बेसिकली हम जाम्बूगोड़ा नहीं पहुंचेंगे, अभी बजे हैं दोपहर के 1, और यहाँ से 380 किलोमीटर की करीब, उससे ज़्यादा है जर्नी हमारी। लेकिन आज का स्टे हमारा होगा वडोदरा में, और इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम जर्नी, और पूरी जाम्बूगोड़ा तक की जर्नी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा। अभी देखो धूप छाव चल रही है यहाँ पे सौराष्ट्र में। सीधा आपको लेके चलते हैं बादलों के बीच पंचमहाल में, फॉरेस्ट में, और 4 दिन खूब मजे करेंगे। जून एंड में हम वीकेंड मनाएंगे वहाँ पे। जान मेरी जा रही सनम। और दुर्वा बेटी पीछे अपना वही एयर मैट्रेस लगा के मजे कर रही है, और हम चलाएंगे गाड़ी। ऐसे मौसम में बहुत मजा आएगा गाड़ी चलाने में भी। 7 घंटे की जर्नी है आज की, जामनगर से वडोदरा की। तो वही राजकोट होते हुए, बगोदरा, तारापुर, पासद होते हुए हम पहुंचेंगे आज वडोदरा। तो बने रहिएगा, जर्नी शुरू हो चुकी है जामनगर से, अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 बजे है, अभी 7-8 बजे तक शायद पहुंच जाएंगे। आराम से जा रहे हैं। तो बाकी पेट पूजा की बात करें तो इनका जो फास्ट है कुछ, तो इनको कुछ खाना पीना लिए दुर्वा के लिए कभी आगे कहीं रुकते हैं और थोड़ा बहुत पेट पूजा करेंगे बाप बेटी। फिर चलो बने रहो वीडियो में, दिखाते हैं आपको आज की हमारी जर्नी और खूब मजे करेंगे। चलो एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और स्पीति वैली की सीरीज बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला दोस्तों, बहुत प्यार मिला आपसे, थैंक यू सो मच। तो यूं ही प्यार बरसाते रहना इस बारिश के सीजन में हमारे चैनल में, वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियोस में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। चलो दुल्लू बेटी, पेट पूजा टाइम। लो यहाँ तो बैरिकेडिंग लग गए। हम यहाँ आगे से टर्न दे देते, देखो वो रहा, दिखा आपको? बेसिकली फूड मॉल जाना है हमें, इसलिए हमें उस साइड जाना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। रास्ते में फिर आगे चोटीला के बाद मिलेगा, फिर कौन सा था वो, गैलप फूड मॉल। यहाँ बेसिकली हमें मिलती है छांव, इसलिए हम रुकते हैं ऐसे। यहाँ शेड मिल जाए ना तो गाड़ी गर्म नहीं होगी। तगड़ी धूप है दोस्तों, तगड़ी धूप। तो हमने लगा दी है छांव में गाड़ी हमारी, और अब कुछ खाते पीते हैं।
बहुत धूप है। चलो भागो। जल्दी भागो। गरम ऐसा भपका है ना, भपका बाहर निकले ना गाड़ी से। देखो देखो भागे धूप से। हाँ यहाँ से चलो, छाँव से चलो, छाँव से चलो। क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ सोओगे, कब सोओगे, कहाँ रहोगे? ए, इस लड़की ने तो पूरा पिज्जा खत्म कर दिया है? देखो सफा चट कर दिया। और आप चाय की चुस्की। तो जी बाप बेटी की पेट पूजा हो चुकी है और इनका फास्ट था, मैंने आपको जैसे अभी आगे बताया, तो इन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो अभी यहाँ से राजकोट से हमारी जर्नी वापस शुरू करेंगे। जी हाँ, राजकोट पहुंचे थे। राजकोट में हमने PFM फूड मॉल पे थोड़ा बहुत खा लिया और अब चलेंगे हम राजकोट से अहमदाबाद की तरफ। अहमदाबाद से पहले ही हमें मुड़ जाना है बगोदरा से। तब तक बाप बेटी बातें करेंगे, मम्मा उसकी काम करेगी और हम लेंगे मजे रोड के, मौसम के। धूप छाँव हो रही है। तो कुछ कहना चाहेगी? नहीं। तू क्या करेगी? खेलेंगे। क्या खेलेगी? गेम। खिड़की दिखा तेरी खिड़की। भाई साहब एक बायो ब्रेक लिया था और ये दुर्गा को बहुत पसंद है। थोड़ा सा ये शॉपिंग हो गया, बाकी बायो ब्रेक हो गया। 4:30 बजे हैं और यहाँ से करीबन 3 घंटे का सफ़र और है। 7 मैक्सिमम 8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन आज के। चलो, धूप बहुत है भाई, गर्मी बहुत है। कहाँ है बारिश?
है इधर कुछ। अरे वाह, रोड वाला। बड़ोदरा का नजारा है यहाँ पे। पाथरोब। दुर्वा और डेडी खा रहे हैं चाली। मम्मा का फास्ट है और दुर्वा मम्मा की बदले पूरा खाना खाने वाली है। मम्मा के जो हिस्से का है ना वो भी तू ही खा लेना आज। क्या क्या खाया है? मेरा भी बस कुछ ऐसा ही है, माहौल ऐसा है कुछ। मम्मा के लिए फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स। यहाँ पर वुमेन्स क्रिकेट टीम यहीं रुकती है। यस, इंडिया की वुमेन्स टीम जब भी बड़ौदा आती है मैच खेलने तो वो यहीं पे रुकते हैं, इसी होटल में ही। देखो फॉर्च्यून होटल में ही, बड़ौदा में। कभी मौका मिलेगा तो मिलेंगे। वो कौन है? सबको वही क्यों पसंद है? जेमिनिया, क्या नाम है उसका? जिलिया, जिनिया, क्या नाम है उसका? सबको वही पसंद है बच्चों को। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम दी वडोदरा। तो जी हाँ, अगला दिन, अगली सुबह सुबह का टाइम है। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं फटाफट और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी मौसम वही है कल जैसा ही, धूप छाँव। तो चलो फटाफट ब्रेकफास्ट का नज़ारा थोड़ा सा आपको क्लिप पक्स दिखा के और फिर निकलते हैं यहाँ से। ऐसा कुछ है वडोदरा का नज़ारा होटल से। सामने है होटल विवंता, भी बड़ा होटल है काफ़ी। और नीचे खड़ी है हमारी गाड़ी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी आई नींद? मस्त। एसी काम नहीं कर रहा था ना? एसी सही से काम नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, मतलब ठंडी नहीं लगी, वरना होटल में जाते तो ठंड लगती है ज़्यादा। आज ओके था। तो रेडी टू गो बच्चों? यस। चलो जी, रेडी शेडी हो चुके हैं, 11 बजने को आए हैं। आराम से उठे हैं, आराम से निकलेंगे। स्किन देखो कितनी लाल लाल लग रही हो। क्यों? चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। वडोदरा टू जाम्बूगोड़ा 1.5 घंटे का रास्ता है। हम लोग नज़ारे देखते देखते जाएंगे तो 2 घंटे भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। चेक इन टाइम वहाँ पे 1 बजे का है। बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है वो भी। चलो फिर आज का सफ़र शुरू करते हैं। वडोदरा टू जाम्बूगोड़ा। ब्रेकफास्ट हो गया, पेट पूजा हो गई, फ्रेश हो गए एकदम, है ना? इसीलिए आज देखो नाइट स्टे यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि अगर कल हम जाते वहाँ पे तो इवनिंग हो चुकी थी, रात को फिर कुछ दिखता नहीं जहाँ जा रहे हैं। तो बेटर है कि दिन में वहाँ पे पहुँचे तो आपको दिखा पाए कि कितनी मज़ेदार जगह है वो। चलो लेके चलते हैं।
कुछ ही गाड़ी आ चुकी है, लगेज डालते हैं गाड़ी में फटाफट और निकलते हैं यहाँ से। सो रेडी टू गो दोस्तों। यस चलो। ए क्या कर रही है तू? चलो अभी कैमरा पकड़ेंगे, कैमरामैन। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ से करीबन रास्ता है 80 किलोमीटर का हमारी होटल से जाम्बूगोड़ा, जो डेस्टिनेशन हमने डाला है। गूगल मैप के हिसाब से ETA दिखा रहा है दोपहर को 12 बजे पहुँचेंगे। तो 12 की बजे, 1 भी बजे, 12:30 भी बजे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बड़ौदा के ट्रैफिक से निकल रहे हैं, वो बड़ी बात है। विश्वामित्री रोड पे चलेंगे। चलो अभी पता नहीं कौन सा एरिया है दोस्तों, क्या जगह है। रात को आए थे, शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था और कुछ एक्सप्लोर वडोदरा में कल नहीं किया था, बट आने वाले कल में हो सकता है कर सकते हैं कुछ एक्सप्लोर। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा नज़ारे आपको देखने मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, तो तभी फिर से मिलेंगे रास्तों में। बाकी कुछ डायरेक्शन या रोड कंडीशन है होगी अपडेट देने जैसी, वो आपको मैं देता हूँ। फिलहाल वडोदरा सिटी को क्रॉस करते हैं फटाफट और निकलते हैं बाहर। और देखो रास्ते में जामुन बिक रहे हैं, जामुन, क्योंकि बारिश का सीज़न है और अमरूद और जामुन दोनों बिक रहे हैं, भर भर के बेच रहे। देखो मुंह में पानी आ रहा है मेरा तो देख के, लाल लाल। आलू भी है, वो वाले आलू, हाँ वो सब्जी वाले नहीं। आड़ू 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 तो पहाड़ों में होता है, ये तो आलू है अपने लाल वाले। आई थिंक इस रोड पे हम चल चुके हैं जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे, तब ये ब्रिज आया था, मुझे याद है। और ऊपर चल रहा है काम, बुलेट ट्रेन का है या मेट्रो का है पता नहीं, किसी का तो चल रहा है, बुलेट ट्रेन का ही होगा। बट देखो वापस छाँव आ गई, तो इसीलिए अगर गॉगल्स में तो स्पेक्स पहन रहा हूँ तो अंधेरा दिखता है, कभी कभी धूप चली जाती है, तो इसलिए पहना ही नहीं, मैंने छोड़ ही दिया। तो दोस्तों ये वही रोड है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाता है। यहाँ से करीबन अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दूरी 70 किलोमीटर है और हमारा डेस्टिनेशन हमें दिखा रहा है 56 किलोमीटर। तो अगर 20-25 किलोमीटर ज़्यादा भी हो जाए और आपको दोनों जगह एक साथ करनी है तो आप कर सकते हो। 1-2 दिन आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके बाद 1 दिन जाम्बूगोड़ा जा सकते हो। हम लास्ट ईयर गए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो अभी कोई मतलब नहीं बनता, 1 साल में तो क्या ही चेंज हो गया होगा वहाँ पे। आएंगे वापस फिर कभी, ऐसी जगह है, क्योंकि हमने भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था। 2 दिन हम रुके थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मज़ा आया था। फिर वापस जाएंगे कभी बारिश में ही, क्योंकि मानसून में ही मज़ा आता है। पंचमहाल हो गया, डांग हो गया, सापुतारा हो गया, ये सब जगह पे बहुत मज़ा आता है मानसून में। बार बार आना होता रहेगा, नज़दीक में ही है गुजरात में हमारे सिटी से, इसलिए नज़दीक मतलब 6-7 घंटे की दूरी पे। यहाँ से राजपीपला 52 किलोमीटर है, लेकिन उससे पहले हम मुड़ जाएंगे। अभी रास्ते में डबोई आएगा, जो कि लास्ट ईयर भी आया था जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे थे। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी जगह पे चल रहा है, लेकिन ओवरऑल रोड कंडीशन अच्छी है। बस स्पीड लिमिट कंट्रोल में रखना है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ कभी भी मुड़ सकती है बिना इंडिकेटर के यहाँ पे, क्योंकि गांव का रास्ता आता है बीच बीच में। ये सब देखो ना, जो डे टू डे वर्क वाले रहते हैं, बाइक वाले रहते हैं, तो उससे बच के रहना। बाकी मस्त चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी बजे हैं तो सुबह के 11 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ से अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना है ना, तो राइट साइड जाना होता है हमें। हम निकल पड़े खंडावा रोड पे। अब लगता है ना कि आए हैं घूमने। देखो दोनों तरफ मस्त पेड़ है, बीच से रास्ता जा रहा है, क्या लग रहा है। ऐसा ही रास्ता सोमनाथ और दीव के बीच में है, बहुत मस्त है वो भी, मांग रोड वाला रास्ता। ये रास्ता छोटा उदयपुर भी जाता है, यहाँ से 75 किलोमीटर है छोटा उदयपुर। डबोई अब हमने रास्ता एक्चुअली चेंज कर दिया, अब हम डबोई वाले रास्ते पे नहीं है, हमने रास्ता चेंज कर लिया।
वो जो रास्ता जा रहा था ना राइट साइड, जो मैं बता रहा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, वो डबल होते हुए जाता। ये गूगल अपने आप अपडेट हो गया और हमें दूसरे रास्ते पे ले आया, जो कि फास्ट होगा उससे। इसीलिए फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, 2-5 मिनट का फ़र्क पड़ता है, लेकिन गूगल को कैसे समझाए। अब यहाँ से आएगा बोडेली। बोडेली दोस्तों, ये है पूरी नर्मदा कैनाल, बहुत लंबी है। और सामने दिख रहा है माउंटेन रेंज। यहाँ पर ट्रैफिक लग जाएगा, बाद में देखते हैं। अब सही है, मैं वहाँ पे एक्चुअली रुक गया था, वहाँ पे ट्रैफिक लग जाता, इसलिए मैंने गाड़ी साइड लगा ली और अब कैनाल वाले रोड पे खड़ी कर दी है। सामने भी एक रोड था, वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये एक्चुअली बारडोली नहीं है, बोडेली करके एक विलेज आया है, वहाँ से ये कैनाल मेरे को दिखी और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो रुक गए थोड़ी देर। और वाकई शानदार है, बहुत लंबी कैनाल है। ये पूरा गुजरात कवर करते हुए राजस्थान तक जाती है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल है ये नर्मदा कैनाल यहाँ की। आगे से आ रही है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, और यहाँ से जा रही है वो पूरा, मतलब सिंचाई के लिए यूज़ होती है। अब इस साल बारिश आए या ना आए, लेकिन ये है स्रोत पानी का जो कि फुलफिल करता है नीड्स को गुजरात के पानी के लिए, है ना। चलो कुछ निकल रहे। तो जी रास्ता कहाँ था पता ही नहीं चल रहा था। पीछे से कैनाल वाला रास्ता है, वहां से यहाँ पे इसके अंदर है। अब कैनाल के उस तरफ जाना है कि कैनाल के इस तरफ जाना है, पता नहीं। तो कैनाल के दोनों तरफ से जा सकते हैं, वो नहीं पता था मुझे। दोनों सेम ही है। नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे झंडे लगे हुए हैं। जाओ वापस आगे ब्रिज है, ब्रिज से जाएंगे ना मुड़ के।
तो दोस्तों यही था सफर हमारा जामनगर टू जाम्बू घोड़ा तक का। यस। मजा आया क्योंकि बीच में हम एक स्टे ले लिया था, फटाफट पहुंच गए हम यहाँ पे सुबह सुबह नेक्स्ट डे। तो इस वीडियो में इतना ही। कहाँ रुके हैं, कैसी प्रॉपर्टी है, कौन सी होटल है, कैसी जगह है, वो सब दिखाएंगे, कैसा मौसम है नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जी इससे भी बढ़िया वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।